क्या आप भी एक बोर्ड के स्टूडेंट्स हो? क्या आपको भी रात में रिग्रेट वाली स्लीप आ रही है? जब भी आप सोने जाते हो तो क्या आपके मन में थॉट्स आते हैं कि यार आज मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया है? आपको यह रियलाइज होता है कि आज मुझे जितना पढ़ना चाहिए था उतना मैंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन मैं कल से पक्का पढ़ूंगा। और कल भी जब ऐसा पूरा दिन बीत जाता है और फिर रात को जब आप लेटते हो अपने बिस्तर पे, फिर आपको रिग्रेट आती है कि यार आज भी मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, जितना मुझे पोटेंशियल लगाना चाहिए था उतना मैंने नहीं किया। और अगर मैं इस तरीके से करता गया तो आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आएंगे। और कहीं ना कहीं आपको रियलाइज हो जाता है कि मैंने जो टारगेट सेट रखा था कि 90% 95% में स्कोर करूंगा, वो सपना सपना ही रह जाएगा और उसको मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आप 50% के स्टूडेंट हो, 90% स्कोर करना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि 50% लाने वाला स्टूडेंट 90% ला सकता है क्या? इसका अगर मुझे आप सवाल पूछोगे तो मैं बोलूंगा यस, इट इज वेरी मच प्रैक्टिकली पॉसिबल कि कोई बच्चा अगर 50% निकाल रहा था 9वीं तक, तो 10वीं में वो आराम से 85 to 90% स्कोर कर सकता है। ये पॉसिबल है, ठीक है। अब मैं ये गारंटी तो नहीं बोल सकता कि यार आप 50% से 90% मैं निकलवा के दिखाऊंगा, ये गारंटी मैं नहीं ले सकता। लेकिन मैं एक चीज आपको बोल सकता हूं कि अगर आपने ठान लिया कि आप अपने आप को चेंज करके रहोगे, आप अपने आप को इस तरीके से पढ़ाई करोगे, इस तरीके से अपने आप को काबिल बनाओगे कि वो जो आंकड़ा आपको जस्ट एक नंबर का दिख रहा है ना, वो अचीव कर दोगे। ये चीज मैं आपको बोल सकता हूं। और वो चीज कैसे पॉसिबल होगा, उसका एक रोड मैप, उसका एक स्ट्रैटेजी, उसका एक प्लानिंग मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और अगर आप इस चीज को फॉलो कर लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली वो दिन दूर नहीं होगा कि आप खुद बोलोगे अपने आप को कि यार ये सर तो इजी था, यार ये अचीव करना तो इजी था, मैं खामखा घबरा रहा था, मैं खामखा रात को सोने के पहले अपने आप को कोस रहा था, ये तो पॉसिबल है। तो अभी भी मेरे पास जितना भी टाइम बचा है, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, जितना भी मेरे पास बचा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ये आप अपने आप से वादा करो कि ये 2.5 महीना इस तरीके से यूटिलाइज करोगे कि आप वो जो परसेंटेज का आंकड़ा आपने सेट करके रखा है उसको आप अचीव करके दिखाओगे। चाहे आप 80 लाना चाहो, 85 90 लाना चाहो, आप कर पाओगे। तो ये वीडियो बनाने का मेरा सब मकसद जो है सिर्फ इतना है ताकि मैं आप सभी को मोटिवेट कर सकूं। कुछ बच्चों का हाल ही में मुझे जो कमेंट आ रहा था कि सर मेरे 50% आ रहे, 60% आ रहे हैं, तो मैं स्कोर कर सकता हूं क्या 90%, 95%? तो यार देखो, सीधा सा जवाब मैं बोलूंगा कि यस, पॉसिबल है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर लिख के दो पॉसिबल है, तो यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, किसी से भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भगवान नहीं होता। हमारा काम है आप लोग को पढ़ाना, हमारा काम है आपको इस तरीके से चीजें बताना कि अगर आप उस चीज को फॉलो कर ले उस हिसाब से। लेकिन आप लोग का जो डेडिकेशन है, जो एंथुसियाज्म है, जो मेहनत है ना, वो तो होना ही चाहिए। सिर्फ ये वीडियो देख लोगे या फिर दुनिया का कोई भी कितना भी महान व्यक्ति का आप मोटिवेशनल वीडियो देख लोगे तो भी शायद 2 दिन के लिए मोटिवेटेड रहोगे, उसके बाद चीजें भूल जाते हैं हम लोग। लेकिन जब आप खुद से मोटिवेट हो जाओगे, खुद का एक गोल सेट कर लोगे कि भाई मेरे को ये करके दिखाना है, तो शायद अपने आप को ही आप बीट कर दो और अपने आप का एक बेटर वर्जन क्रिएट कर पाओ। तो क्या है वो चीजें, चलिए एक एक करके बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक, यानी कि 2-2.5 महीने बाकी है, अभी तक भी आपने अगर अपनी पढ़ाई की शुरुआत फुल फ्लेज तरीके से नहीं की है, तो स्टार्ट नाउ। आपको अभी से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करनी पड़ेगी। स्टार्ट नाउ, स्टार्ट स्लो, स्लोली जाओगे चलेगा। अब मैं स्लोली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो बिगिनिंग इज द ऑलवेज हार्डेस्ट, ये एक मैंने कोट कहीं पे तो पढ़ा था, द बिगिनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। जब तक हम शुरुआत नहीं करते तब तक वो चीज हमें हार्ड लग रही होती है, लेकिन जब हम शुरुआत कर देते हैं, एटलीस्ट धीरे धीरे करते हैं, तो हमें रियलाइज खुद ब खुद हमारा दिमाग खुद ही उसको समझता है कि हाँ ये चीज तो हो सकता है, ये चीज तो पॉसिबल है। पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहे होते तो हमें डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे सीखते हैं, करेक्ट है, तो वो चीज होगा। लेकिन यही स्लो प्रोसेस एक दिन आपके बिग विन में कन्वर्ट होगा और एक दिन आप जीत जाओगे उस चीज को। और एक चीज हमेशा याद रखना, प्रोक्रास्टिनेशन अभी से अवॉइड कर दो, भूल जाओ आपकी जिंदगी में कोई प्रोक्रास्टिनेशन नाम का वर्ड है, ठीक है। अगर जितना टालोगे चीजों को, कल करता हूं, परसों करता हूं, आपकी जिंदगी भी ऐसे ही टलती रहेगी यार, इस तरीके से कुछ हो नहीं पाएगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, डेली प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके आप चीजों को जब लर्न करोगे, कैसे करना है उसका एक प्लानिंग है मेरे पास, बताता हूं। लेकिन पहले कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट्स जो बता रहा हूं उसको नोट डाउन करके रख लो। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आपने प्रोक्रास्टिनेशन तो अवॉइड कर दिया, भाई ठीक है मैं आज से स्टार्ट करूंगा, लेकिन आज से स्टार्ट करने के बाद क्या आप कल उसको कंटिन्यू कर पा रहे हो? जितना एनर्जी आज लगाया था उतना ही सेम एनर्जी कल लगा पा रहे हो क्या? परसों लगा पा रहे हो क्या? उसके नेक्स्ट दिन लगा पा रहे हो क्या? लगातार जो 2-2.5 महीना आपके एग्जाम्स के लिए बचे हैं, क्या उस 2-2.5 महीने में लगातार उसी कंसिस्टेंसी के साथ, उसी डिसिप्लिन के साथ, उसी मेहनत के साथ, उसी एंथुसियाज्म के साथ क्या पढ़ाई कर रहे हो क्या? अगर आप नहीं करोगे तो शायद वो जो 50 से 90 पे पहुंचने का जो सपना आप देख रहे हो, जो सवाल मुझसे आप पूछ रहे हो, तो वो जिंदगी में नहीं कभी अचीव कर पाओगे। लेकिन अगर अपने आप से जिस दिन आप वादा कर दोगे बेटा
कि यार मेरे को करना है और मैं करके दिखाऊंगा, भूल जाओ बाकी चीजें, भूल जाओ बाकी दुनिया, भूल जाओ बाकी हर एक चीज जो आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन का काम कर रही है, बस अपने पढ़ाई पे फोकस कर दोगे 2.5 महीना, तो 50% लाने वाला व्यक्ति भी 85-90% स्कोर कर पाएगा, ये मैं आपको गारंटी बोल सकता हूं। ठीक है। अब यहां पे और एक चीज, बहुत सारे लाखों बच्चे जो होते हैं वो एक मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हैं। क्या है वो मिस्टेक? सबसे ज्यादा मिस्टेक वो ये करते हैं, वो ये सोचते हैं पहले ही कि मेरे से नहीं होगा। लाखों बच्चे ऐसे होंगे जो कभी 60% का आंकड़ा टच नहीं किए होंगे, लेकिन उनका सपना था एक टाइम पे कि यार मेरे भी 85-90% स्कोर कर रहे होंगे, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि भाई मेरे से नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, दुनिया में कोई भी ऐसा चीज है कि जो इंसान नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन वही इंसान कर पाता है जिसके अंदर उसको करने की क्षमता होती है और वो उस चीज के लिए मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, अपना कदम आगे बढ़ाता है। अगर मैं मान लू यहीं पे बैठे बैठे बोल दूं भगवान मुझे खाना दे दो, तो भगवान मुझे खाना यहां पे नहीं देगा, आपको खुद जाके मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान आपको खुद बोल रहा है कि बेटा आप जाओ मेहनत करो और वो मेहनत करके रोटी कमा के लाओ, ये आपके लिए है। तो वो गाइडेंस जो दिया है वो भगवान ने दिया है, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। तो ये चीज मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। लास्ट 2 मंथ जो होता है ना, 2 महीना इनफ। एक छोटा सा स्टोरी ऑलरेडी मैंने कई बार बताया हुआ है कि मेरा एक फ्रेंड था, लास्ट के 21 दिन जो छुट्टी मिली थी, 20-22 दिन में पढ़ाई करके उसने 90% स्कोर किया। हाँ, हालांकि वो बच्चा 60-70-75-80% निकालता था पहले भी, लेकिन 90% स्कोर किया और पूरे स्कूल को टॉपर बन के दिखाया। तो ये चेंज उसने अगर किया तो यार आप भी कर सकते हो। ठीक है। ट्राई बट डोंट क्राई, ये बहुत बेहतरीन चीज है। हम क्या करते हैं? रोते हैं, क्या मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, अरे यार उसने इतना अच्छा कर लिया मैं तो नहीं कर पाया। तो आप हम क्या करते हैं? जनरली ह्यूमन बिहेवियर क्या है? हम रोते रहते हैं हर एक चीज पे, ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हम उसी शिद्दत के साथ ट्राई करते हैं? देखो मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो, आपका जो डिमांड था वीडियो का जो मैं लेकर आ गया, पहली बात तो ये हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, तो प्लीज आप 1.25 की स्पीड 1.5 की स्पीड पे देख लेना। देखो बहुत सारी चीजें मुझे बोलनी होती है, लेकिन टाइम कम बने, वीडियो कम लेंथ का बने, इसके लिए मैं बहुत सारी चीजें नहीं बोल पाता हूं, लेकिन मेरे को बोलने का बहुत ज्यादा मन होता है हमारे बच्चों को। तो एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, हमारा जो आदत होता है कि हम हर चीज में रोते हैं, तो आपको ट्राई करना है। हो सकता है ये वीडियो आप देख रहे हो सकता है चीजें आपने प्लान कर रही हो और उसके हिसाब से चीजें ना है, हो सकता है कि आपने सोचा होगा कि यार मैं 60% से 80% लाऊं, नहीं हो पाया। ये वीडियो भी आपने देख लिया, पूरा मेहनत भी कर दिया, लगातार 2 महीना आपने पढ़ाई भी कर लिया और शायद 80-85% तक आप नहीं पहुंच पाए। तो क्या हो गया अगर आप 80-85% नहीं पहुंच पाओगे? मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या हो गया? दुनिया बदल गई? नहीं बदल गई, लेकिन एक चीज आपने उस चीज से सीखी, क्या? कि आपने ट्राई किया। आपने ट्राई किया तो आपके अंदर एक लड़ने का जज्बा आया, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि यार मैंने ट्राई तो बहुत अच्छे से किया। जैसे हर कोई व्यक्ति ट्राई तो करता है लाइफ में, और अगर फेलियर आ गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया ना वो पढ़ने के बाद कि यार इस प्रकार से मेहनत किया जा सकता है, तो वो मेहनत आपको एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनाएगा, आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। वो चीज शायद 11th में, 12th में, इंजीनियरिंग में या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो आपको काम आएगा कि वो जो लड़ने का जो पैशन, जो जज्बा है ना आपके अंदर, वो एक दिन आपको हीरो बनाएगा। और अगर आप रोते रह गए, क्राई क्राई क्राई, तो शायद आपको एक दिन वो फ्राई कर देगा, यानी नीचे लेकर आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लेक्चर वीडियोस सभी टाइप के हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप सबसे पहले तो एक काम कीजिए, जितने भी लेक्चर्स है आप जब अटेंड करते हो ऑफलाइन क्लासेस या फिर ऑफलाइन स्कूल्स में, उसको ध्यान से अटेंड कीजिएगा, चीजों को समझ के चलो। घर पे आ रहे हो, वीडियोस देख के थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हो तो वीडियोस भी देखो, उसके बाद तुरंत उस टॉपिक को लर्न करो। मैथ्स कर रहे हो तो प्रैक्टिस करो, ये सब चीज करने के बाद साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, नोट्स आपका बना के चलना यार। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग नोट्स है तो उसी नोट्स में भी थोड़ा आप छेड़खानी कर सकते हो, यार इसका मीनिंग अच्छा ये है, इसका ये चीज है। वो चीज जब करोगे तो उसको प्रॉपर तरीके से बाय हार्ट कर लेना, और जब आप रिविजन करने जाओगे तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ईजी लगेगा। अब वो प्लानिंग क्या है 2 मंथ के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं। लास्ट 2 मंथ का क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखो यहां पे जनवरी और फरवरी लिख के रखा है, मार्च भी है हमारे पास, लेकिन मार्च से तो हमारा एग्जाम शुरू हो रहा है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कर लेना, ठीक है। थोड़ा फास्ट ही जाऊंगा, यहां पे देखना टाइम में, मैं चाहता हूं कि कम से कम टाइम में वीडियो मिले आपको। तो सबसे पहले जनवरी में मुझे पता है कितने दिन है, 31 दिन होते हैं, 31 डेज आर विथ यू। जनवरी 31 तारीख का दिन है। मैं दिसंबर का काउंट नहीं कर रहा हूं, ये वीडियो आपको भले 20-22 तारीख को मिल रहा होगा, जितने भी तारीख को मिल रहा होगा, लेकिन दिसंबर अभी खत्म हो गया, तो दिसंबर में काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं जनवरी से काउंट कर रहा हूं, ठीक है। देखो बाकी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी बनाया था वो तो आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये उनके लिए होगा जो 50 से 60% से 60-70 से 70 से 60 से 70, 70 से 80 लाना चाहते हैं, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं। और ये जो वीडियो है ये एक जस्ट एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो होता है, एक मोटिवेशन वीडियो होता है, जो आपको एक एनकरेज करेगा कि ताकि आप अपना खुद का एक स्ट्रैटेजी डेवलप करके उसमें मेहनत करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। ओके, अब देखो जनवरी जो है ये सिलेबस कंप्लीशन का टाइम है, ठीक है। अब सिलेबस कंप्लीशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, अगर आप 90% स्कोर करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपका पूरा सिलेबस का 80 to 90% आपका पढ़ के हो गया होगा, तभी आप स्कोर कर पाओगे। सीधी सी बात है, मतलब एक नॉर्मल लॉजिक की बात है कि भैया कोई बच्चा अगर 90% निकाल रहा है, ठीक है, तो उसको पूरे सिलेबस का लगभग 80 से 90% तो चीजें पता होगा, तभी तो वो निकाल पा रहा है, तभी तो वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है। तो ये सबसे पहला रूल है कि जनवरी
आपके लिए, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो 50-60% पे अटके पड़े हो और आपको बेटर स्कोर करना है, तो सबसे पहले तो बाकी चीज आपके माइंड से निकाल लो। सबसे पहला चीज आपको यह करना है कि जनवरी एंडिंग होते होते आपका पूरा सिलेबस पढ़ के होना चाहिए। मतलब पूरा मतलब जितना हो सके उतना पढ़ के होना चाहिए। तो पहला कॉन्सेंट्रेशन, पहला चीज आप क्या करोगे अपने लाइफ में, अभी से, आज से ही, वीडियो मिलने के बाद से ही, आप दिसंबर खत्म होने के बाद भी या फिर जनवरी स्टार्ट होने के बाद भी आप पूरा 31 जनवरी तक पूरा सिलेबस पढ़ने पे ध्यान दोगे। कैसे पढ़ोगे? डेली 8 घंटा पढ़ना है। अब आप बोलोगे सर बहुत हो गया 8 घंटा तो, और मैं क्लासेस और ट्यूशन का टाइम गिन नहीं रहा हूं, मैं 8 घंटा डेली स्टडी की बात कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? 8 घंटा डेली स्टडी। आप बोलोगे सर बहुत ज्यादा, यस बहुत ज्यादा है। अगर आप चाहते हो कि यार 50% से 90 निकालना, खाऊ थोड़ी है कि यार चलो हलवा है, डाल दिया, सूजी डाल दिया, तेल वो घी डाल दिया, शक्कर डाल दिया, बन गया हलवा। इतना ईजी तो है नहीं ना यार। इजी होता तो हर कोई निकालता 90%। बात समझ में आ रही है जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो बात यह है कि अगर आप 8-8 घंटा डेडिकेशन के साथ 2 महीना पढ़ोगे, 60 दिन होते हैं ना उसमें, 2 महीना पढ़ोगे, तब शायद जाके आपके वो 90% आ रहे होंगे। तो वो सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा। विदाउट सैक्रिफाइस देयर इज नथिंग अचीवेबल इन दिस वर्ल्ड। ये वर्ल्ड एक ऐसा चीज है, ये दुनिया ऐसा चीज है कि आप हर दिन सुबह उठ के स्ट्रगल करना है। चाहे वो अमीर से अमीर व्यक्ति हो, कोई अंबानी हो या फिर कोई भी हो, ठीक है? हर व्यक्ति सुबह उठे रहा होगा और सुबह अपने काम में लग जा रहा होगा। स्टूडेंट है तो पढ़ाई में लग जा रहा होगा, तभी वो सफलता प्राप्त करेगा। और अगर हम सुबह उठ के आराम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने दिनचर्या को ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं, तो शायद हम कुछ भी नहीं बन पाएंगे। ना तो अच्छे स्टूडेंट, ना तो अच्छे टॉपर, ना तो अच्छे बिजनेसमैन, कोई नहीं बन सकते हम लोग। ठीक है? अब ये 8 घंटा मैं डेली ले रहा हूं, 31 दिन है हमारे पास, टोटल हो गया 248 घंटे। ठीक है, बराबर 248 आवर्स। सिर्फ मैं जनवरी की बात कर रहा हूं। अभी देखो 248 घंटे हैं। मैंने पकड़ा हुआ है 7 सब्जेक्ट। कौन कौन से 7 सब्जेक्ट? साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2। 10th बोर्ड की बात हो रही है। साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। कितने हो गए? 8 हो गए क्या? चलो 7 पकड़ो। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस एक ही में ले रहा हूं मैं। नहीं, वैसे तो साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। हाँ बराबर, ठीक है, 7 सब्जेक्ट। अब 7 सब्जेक्ट है, मैंने 248 आवर्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया, तो कितने आ गए? 35.5। ये क्या है? 35.5 सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट। मतलब आपको 35 या 36 पकड़ो, 36 घंटा मिल रहा है। इट इज आवर्स पर सब्जेक्ट। मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको 36 घंटे है। किसमें 36 घंटे हैं? पूरे महीने में। पूरे महीने में आपको 36 घंटा है। अब मुझे एक बात बताओ, 36 घंटे में से साइंस 1 अगर आपको कंप्लीट करना है, 10 चैप्टर है, डिवाइड बाय 10 कर दोगे, मतलब कितना होता है? 36 डिवाइड बाय 10, बताओ कितना होता है? 3.6। 3.6 मतलब 4 घंटे आपको मिल रहे होंगे एक चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो उसी हिसाब से अंदाजा हमने लगाया है कि आप लोग को एटलीस्ट 2 चैप्टर डेली पढ़ना है, क्योंकि आप एक दिन में 8 घंटा पढ़ रहे हो। तो 8 घंटा अगर पढ़ रहे हो तो मैं पूरा ये मान के चलूंगा कि 8 घंटे में आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, वेदर इट विल बी साइंस, वेदर इट विल बी मैथ्स और एसएसटी। आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करना ही पड़ेगा एनी हाउ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पूरा 100% पढ़ो, लेकिन उतना तो पढ़ो जितना आपके लिए जरूरी है, 80-90% उसका कंटेंट। तो अगर आप वो कर लेते हो, और यही चीज 2 महीना, बहुत हार्ड चीज है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इजी है, हार्ड चीज है। अगर यही चीज रोजाना 2-2 चैप्टर्स 8-8 घंटे पढ़ाई कर लेते हो 2 महीना, मैं आपको एक गारंटी बोल सकता हूं यहां पे कि आप उस 50-60% के क्राइटेरिया से उठ के सीधा 85-90% पे पहुंच सकते हो। ये पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 महीने की तपस्या। 2 महीने की तपस्या करना पड़ेगा। फेवरेट डायलॉग याद करो, अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है दोस्तों। अब आपको ये 2 महीने में इस प्रकार अपने आप को अंडरग्राउंड कर लेना है कि यार मेरे लिए कोई नहीं है अभी, मेरे लिए सिर्फ स्टडी है, तब जाके उतना परसेंट अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। अब इसको हमने कैसे डिवाइड किया? 8 घंटा जो डेली पढ़ रहे हो, इसमें स्टार्टिंग का 2 घंटा सबसे पहले तो चीजों को समझो कि है क्या उस चैप्टर में। लेक्चर देख सकते हो या लेक्चर अटेंड कर सकते हो या फिर वीडियोस देख सकते हो। वीडियो आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है, हमारे चैनल पे सभी टाइप के चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो वो आपको देखने मिल जाएंगे। 2 घंटा आपने लगातार क्या किया? 1.5 से 2 घंटा, आपकी मर्जी है, इसमें आप चेंजेस ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं जैसे मैं ही बोल रहा हूं वैसे ही करोगे ना, थोड़ा बहुत तो चेंज करोगे अपने हिसाब से, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो आप पहले चीजों को समझो। मान लो एक चैप्टर उठाया आपने, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, पहला चैप्टर उठाया साइंस 1 का, साइंस 2 का। अब आपने उस चीज को देखा, तो पहले समझोगे ना उस चैप्टर में है क्या भाई, दिया क्या है। जब आपने उस चीज को समझ लिया, ठीक है ना, 1 घंटा एक चैप्टर को देना, 1 घंटा दूसरे चैप्टर को, मतलब कुल मिला के 2 घंटे में 2 चैप्टर का आपने कंटेंट देख लिया। या फिर उसको आप ये कर सकते हो, फ्लक्चुएट कर सकते हो। 4 घंटा जो है, जो आपने समझा, ये 4 घंटे में आपको उस चीज को पढ़ना है। ठीक है, अब मैं 2-2 चैप्टर की बात कर रहा हूं, तो 2 घंटा एक चैप्टर, 2 घंटा एक चैप्टर की बात कर रहा हूं, मतलब हार्डकोर लर्निंग करनी है। उसके बाद जो आगे का 2 घंटा बच गया, 8 में से तो लास्ट का 2 घंटे बच गए हैं, इस पे आपको रिवीजन करना है कि मैंने आज पूरा क्या पढ़ा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम जब रिवाइज नहीं करते, मैं डेली रिवीजन की बात कर रहा हूं यहां पे, तो आपको अब डेली रिवाइज करना पड़ेगा। जो आपने 6 घंटे में लर्न किया, समझा, वीडियोस देखा, याद किया या फिर मैथ्स प्रैक्टिस किया, उसको आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा लास्ट के 2 घंटे में। और अगर यही चीज ईमानदारी से, जैसे मैंने बोला, हर दिन 8-8 घंटे 2 महीना कर लो, तो देखो आपका
2 महीना नहीं, सॉरी, ये जनवरी की बात हो रही है। ये इतना कर लोगे तो आपका ये सिलेबस जो है ना लगभग आपका 90% कंप्लीट हो जाएगा, और 90% लाने के लिए 90% सिलेबस इज मोर देन इनफ टू स्कोर। ये हो गया जनवरी की बात, ठीक है। आ रहा होगा थोड़ा कॉन्फिडेंस, आ रहा है कि नहीं? चलो यार कमेंट करके बताओ, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, मुझे बताओ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नामुमकिन है, पॉसिबल है कि नहीं, मेहनत करोगे तो पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, इम्पॉसिबल वाली चीज तो नहीं बता रहा हूं ना, हो सकता है ना। फरवरी पे आ जाओ, फरवरी आ गए, 28 दिन है आपके पास, 29 दिन है यहां पे, 29 दिन है। अब ये 29 दिन में मैं आपको डिवाइड करके नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि सबसे पहले काम करना है कि 4 से 5 क्वेश्चन पेपर निकालना है पिछले बोर्ड एग्जाम के, पिछले हर एक सब्जेक्ट के 4 से 5 PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालना है बोर्ड एग्जाम की, कहीं से भी मिल जाएगा, ऑनलाइन हो गया या फिर कोई पब्लिकेशन हाउस होती है, बुक्स होती है ना, वो छापते हैं वो लोग, वो ले लेना जाके। अब आपको ये देखना है कि थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हो सकता है हर सब्जेक्ट के लिए एक एक दिन जाए, 3-4 दिन आपको वेस्ट करना पड़ेगा उसके लिए, वेस्ट तो नहीं होगा, वो यूटिलाइजेशन ही हुआ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेक द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज। आप एक नोटबुक बनाओ, साइंस के लिए एक 100 पेजेस की बुक, मैथ्स के लिए, ऐसे हर एक सब्जेक्ट के लिए एक 100 पेजेस की बुक बना लो। उसमें इनिशियल तौर पे लिखो कि भाई आपने पहला क्वेश्चन पेपर उठाया, मान लो 2019 का उठाया, 2020 का उठाया, 2020 में शायद नहीं हुआ था शायद, 2020 में तो कोविड आ गया था ना, नहीं हुआ था, 2021 में भी नहीं हुआ था, 2022 में हुआ, 2023 में हुआ। तो पिछले 4 से 5 जो भी हुआ रहेगा, 2018 उठा लो, जब ये सिलेबस वाला होना चाहिए, मतलब यही जो करंट सिलेबस चल रहा है उसका होना चाहिए, 2018 से आई गेस सिलेबस चल रहा है हमारा, तो वो उठा लो और उसमें देखो कि पहला चैप्टर साइंस, ये हेरिडिटी इवोल्यूशन पहला चैप्टर, ठीक है। सेकंड चैप्टर क्या है हमारा, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाँ। मैथ्स 1 में क्या है, पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई तो कर पाओगे, मतलब इतने भी आप ये तो नहीं होंगे मतलब कि आपको समझ में नहीं आएगी कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, ये तो आप समझदार हो, तो वो आप टिक मार्क करो, या फिर उसका एक जैसे मैंने बोला कि एक नोट्स बना के चलो, या फिर एक नोटबुक पे बना के चलो, कि आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये चैप्टर में से पिछले 4-5 साल में, उसके आगे लिखो 2013 में, 2019 में पूछा था, 2021 में पूछा था, 22 में पूछा था, जो भी उसके सामने लिखो, तो आपके पास एक कंप्लीट सेट मिल जाएगा, आपके पास एक कंप्लीट मिल जाएगा। और ऐसा कोई रेडीमेड बना बनाया बेचता होगा, अगर एक बार जाके स्टेशनरी पे इंक्वायरी कर लेना तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए आपका टाइम बच जाएगा, तो वो करना। तो आपके हाथ में पूरा एक 4 से 5 ईयर का ना, पूरे हर एक चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन सेट सीरीज मिल जाएंगे, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो, गिव रीजन हो, ऑब्जेक्टिव हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, मैच द फॉलोइंग हो, कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, आप सिर्फ उसको पढ़ोगे। अभी आप सिर्फ क्या करोगे, सिर्फ उसी को पढ़ोगे। किस तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकता है, एक क्वेश्चन 2019 में इस तरीके से पूछा था, 2018 में इस तरीके से पूछा था, क्वेश्चन सेम था लेकिन घुमा फिरा के पूछ दिया, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए हम घबरा जाते हैं। तो वो चीज आपको करना है, हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का आपको इस तरीके से करना है। और जब भी आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो तो जो बुक से आप देख के पढ़ रहे हो, टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो, नोट से पढ़ रहे हो, उसमें भी आप गोजामाजी कर सकते हैं। आप गोजामाजी का मतलब मेरे नजर में मीनिंग क्या होता है, ये होता है कि आप उसका मीनिंग समझो, उसका हिंदी में मीनिंग समझ में आया तो साइड में कहीं पे लिख दिया, पेंसिल से लिख दिया। देखो नोट्स खुद के लिए होता है, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। बहुत सारे लोग को देखा एकदम सजा के स्पार्कल से नीट एंड क्लीन बना के रखते, कुछ मतलब नहीं है, कोई आपको अवार्ड नहीं मिलने वाला। आपको नोट्स इतना रफ बनाना है, उसमें हर एक चीज लिख देना, इसका मीनिंग ये होता है, इस तरीके से होता है, पूरा एक उसका एनालॉजी जो होता है वो माइंड में रखना है, पूरा एक उसका स्क्रिप्ट जो है आपके माइंड में होना चाहिए, उस तरीके से रिप्रेजेंट करो यार कि मैं उसको जब भी देखूं तो मुझे याद आ जाए। सिर्फ आपके लिए होना चाहिए, ताकि अगर कोई उसको चुरा भी लेना आपके फ्रेंड्स में या फिर कोई मांग भी लेना तो दे दो ना, तो उसको समझ में नहीं है भाई तू क्या कितनी गंदी हैंडराइटिंग में लिखा है, क्या गोज माज के रखा हुआ है, ले तू ही पढ़, मैं नहीं पढ़ेगा, इस प्रकार से वो लोग बोले। और वो चीज आप देखो तो आपको समझ में आए, तो वो चीज के लिए आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, रिवीजन करने के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा वो, ठीक है। एंड जितना हो सके लर्न कर लेना, रिवाइज कर लेना जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, ठीक है। ये हो गया आपका पहला। दूसरा, अब मार्च आ गया, टाइमिंग खत्म हो गया, 4 मार्च से इंग्लिश मीडियम वाले का शुरू हो रहा है पेपर, बराबर। अब करना क्या है, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं इसमें होते हैं गैप, हर पेपर में 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे गैप से, किसी में 1 दिन तो है, किसी में 2 दिन है, तो वो जो गैप से उसको आपको एडवांटेज लेना है। अब उस गैप में आप जितना हो सके क्या करोगे, रिवीजन करोगे, उसमें टाइम वेस्ट मत करना। अब जैसे क्या होता है ना कि मैंने देखा है अक्सर बच्चे आज इंग्लिश का पेपर लिख कर आ गए, 2 बजे पेपर घर पे लिख के 2:30 बजे घर पे पहुंच गया। अब 2:30 बजे पेपर आने के बाद ना वो लोग क्या करते हैं ना, ये देखते हैं कि मेरा पेपर कैसा गया, मुझे कितना मार्क्स मिलेगा। भाई क्या करना है वो नहीं करना आप लोग को, क्योंकि अब वो हो गया है, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। बहुत सारे यूट्यूब पे आप जाके वीडियोस भी देखते हो, ठीक है, तो वो भी मत देखना। अब जो सब्जेक्ट आपके लिए हो गया उसको छोड़ दो यार, अब नेक्स्ट पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि वहां पे आधा घंटा 1-1 घंटा भी आपके लिए क्रूशियल है। जैसे एक पेपर हो गया, मैं तो ऐसे ही करता था भाई, इंग्लिश का पेपर देख क्या, इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर बाजू में, आप सीधा अगला पेपर मेरा हिंदी है, हिंदी निकाला, ठीक है, हिंदी हो गया, मराठी निकाला, सीधा जो भी पेपर है मेरा, तो अगले सब्जेक्ट्स पे कंसंट्रेशन तुरंत करना है। बाकी जो हो गया तुरंत पेपर लिख कर आ गया, किस्सा खत्म, उधर उसको बाजू में रख दो। ये चीज करोगे टाइम बहुत बचेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट के लिए तुरंत रेडी हो जाना, नेक्स्ट पेपर के लिए, ठीक है। जितना हो सके लर्निंग और रिवीजन पे फोकस करना, उस गैप के अंदर जितना हो सके याद करना। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। और यही था मेरी तरफ से आज का एक ऐसा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप 50-60% से इंप्रूव करके 80 to 90% लेकर आ सकते हो, अगर आप मेहनत करते हो तो। कंडीशन अप्लाई।
पॉसिबल है ना, ऐसा तो नहीं बोल रहा कि इम्पॉसिबल चीज है, तो पॉसिबल है तो जरूर से हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको मेहनत करना है, ठीक है। तो देखो यार, वीडियो तो काफी लंबा हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।